दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपके अपनी प्रीति राठौर। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल मन की बात प्रीति के साथ में। तो दोस्तों एक बार फिर से हाजिर हूं मैं एक नई और सच्ची कहानी लेकर। दोस्तों अपने भारत देश में बाबाओं के तो बहुत चर्चे होते रहते हैं। आए दिन नए नए बाबाएं सामने आते हैं निकल के, नए नए बाबा, जिनमें से खासकर पाखंडी होते हैं। अपने देश में सच्चे संत, महान संत बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। पाखंडी बाबाओं का बहुत बोलबाला रहता है। जैसे कि आपने नाम सुना होगा बाबा राम रहीम, आसाराम बापू। इनका किसी वक्त पे कितना बोलबाला था, कितने लाखों करोड़ों की तादाद में इनके भक्त हुआ करते थे। पर ये बाबा इतने पाखंडी निकले कि ये एक मुखौटा पहन के रहते थे। सामने से कुछ और दिखते थे और पीछे कुछ और ही थे वो। सामने से बाबा एक संत और पीछे से वो एक बहुत बड़े अपराधी। जैसे कि बाबा राम रहीम के अपराधों का पता चला और बाबा आसाराम के अपराधों का पता चला तो उनके भक्तों को बहुत ठेस पहुंची। उन्होंने अपने भक्तों की भावनाओं के साथ बहुत खिलवाड़ किया, उनको ठेस पहुंचाया। तो अक्सर हमें ऐसा ही देखने को मिलता है कि बाबा अक्सर बाद में उनकी जब पोल खुलती है तो उन्हें जेल भेज दिया जाता है। उन्हें उनके कारनामों की सज़ा मिलती है। लाखों लोगों को, करोड़ों लोगों को वो बेवकूफ़ बनाते रहते हैं, लेकिन एक ना एक दिन सच्चाई सामने आ ही जाती है। पर आज मैं बात करने जा रही हूँ देश के महान संत की, जिन्होंने सिर्फ अपने भारत में ही प्रसिद्धि नहीं पाई बल्कि विदेशों में भी प्रसिद्ध हुए। वो विदेशों में भी नाम रोशन किया अपने भारत का। तो मैं आज ऐसे बाबा के बारे में बताने जा रही हूँ जिन्हें एप्पल के मालिक स्टीव जॉब्स और फेसबुक के मालिक मार्क जुकरबर्ग से लेके हॉलीवुड की जूलिया रॉबर्ट तक बहुत मानती हैं। तो दोस्तों मैं बात करने जा रही हूँ बाबा नीम करौली की। तो बाबा नीम करौली ने, उनका जीवन ऐसा रहा जिनके जीवन में बहुत सारे चमत्कार घटित हुए, जिनके द्वारा उनके जो भक्त हैं वो बताते हैं कि ये हुआ, ये चमत्कार हुआ, वो चमत्कार हुआ। तो उनमें से कुछ चमत्कारों के बारे में मैं भी आपको बताना चाहती हूँ। बाबा नीम करौली हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त थे, हनुमान जी की भक्ति करते थे। उनके भक्त, बहुत से भक्त मानते हैं कि वो हनुमान जी का अवतार थे, बट उन्होंने कभी अपने आप को भगवान नहीं बताया। वो हमेशा अपने भक्तों से, जो उनके भक्त उनको भगवान मानते थे, तो वो हमेशा यही कहते थे कि मैं भगवान नहीं हूँ, मैं तो भगवान का भक्त हूँ। तो वो उन्हें सही रास्ता दिखाते थे और उन्होंने कभी अपने भक्तों को धोखे में नहीं रखा। वो खुद भगवान नहीं बने क्योंकि वो सच्चे संत थे। सच्चे संत कभी भी खुद को भगवान नहीं बताते। तो दोस्तों एक बार का किस्सा है कि मार्क जुकरबर्ग अपने बिजनेस को लेकर, अपने काम को लेकर बहुत परेशान थे। उन्हें कोई सफलता हासिल नहीं हो रही थी, बहुत दुखी थे। तो उनकी बात होती है स्टीव जॉब से, जिन्हें कि वो अपना गुरु मानते थे। तो स्टीव जॉब ने एक बार उन्हें सलाह दी कि तुम ऐसा करो, तुम इतने परेशान चल रहे हो और तुम्हारी समस्या का हल मेरे पास है। तुम ऐसा करो कि तुम भारत जाओ। भारत के उत्तराखंड में कैची धाम है, वहाँ जाओ। वहाँ बाबा नीम करौली का स्थल है जहाँ बाबा रहते थे। तुम जाके वहाँ रुको कुछ दिन और वहाँ से तुम्हें तुम्हारी समस्या का हल ज़रूर मिलेगा, तुम्हारी समस्या का समाधान ज़रूर होगा। तो मार्क जुकरबर्ग भारत आते हैं। वो सिर्फ एक किताब लेके आते हैं, वो सिर्फ एक दिन के लिए रुकने के लिए आते हैं। तो पता चलता है कि जब वो वहाँ पहुँचते तो उन्हें पता चलता है कि अब से काफ़ी साल पहले बाबा समाधि ले चुके हैं। तो बाबा उन्हें नहीं मिलते, लेकिन बाबा के भक्त उन्हें वहाँ पे मिलते हैं। वो वहाँ पे एक दिन की बजाय उन्हें 2 दिन रुकना पड़ता है, मौसम ख़राब होने की वजह से। तो वहाँ से उनके जीवन में बदलाव शुरू हो गए, उन्हें उनकी समस्या का समाधान मिल गया। और आज वो फेसबुक से लेके इंस्टा, मतलब इंस्टा भी उनका ही हो गया अब। तो फेसबुक के मालिक हैं अब वो। तो उन्होंने एक बार नरेंद्र मोदी जी से अपने इंटरव्यू में कहा था, जब नरेंद्र मोदी जी यूएस गए थे फेसबुक के हेडक्वार्टर में, तो उन्होंने ये कहा था कि उनकी जो लाइफ है वो बाबा नीम करौली के दर्शन करने के बाद, उनके धाम जाने के बाद पूरी तरह से बदल गई थी। तो उन्होंने बाबा नीम करौली की बहुत तारीफ़ की। और आपने जूलिया रॉबर्ट का नाम तो सुना ही होगा, वो भी उनकी बहुत बड़ी भक्त रह चुकी हैं। वो भी कई बार यहाँ पे आना जाना रहा उनका बाबा के धाम पे, कैंची धाम पे।
तो दोस्तों बाबा का जन्म लगभग सन 1900 के आसपास हुआ था और जो उन्होंने समाधि ली थी वो 11 सितंबर 1973 को समाधि ली थी। तो दोस्तों बाबा ने बहुत सारे चमत्कार किए जो उनके भक्त बताते हैं। उनमें से एक चमत्कार ये हुआ कि एक बार की बात है कि बाबा सन 1940 के आसपास की बात है। बाबा उत्तराखंड के एक घाटी के पास एक रोड के किनारे बैठे हुए थे। तो वहीं वहीं वहाँ पहाड़ थे। तो पहाड़ पे एक व्यक्ति था। तो बाबा एकदम से बोलते हैं उससे कि पूरन यहाँ आओ। तो व्यक्ति के कानों तक आवाज़ जाती है। तो वो देखता है पीछे मुड़ के कि कौन बुला रहा है मुझे। देखता है तो एक अनजान बाबा थे, वो उन्हें बुला रहे थे। वो बहुत ही ज़्यादा चकित हो जाता है। वो सोचता है कि ये अनजान बाबा मुझे कैसे जानते हैं, मेरा नाम कैसे जानते हैं। तो वो पूछता है कि बाबा आपको मेरा नाम कैसे पता चला, मैं तो आपको पहली बार देख रहा हूँ। तो बाबा बोलते हैं मैं तो तुझे जन्मों से जानता हूँ। तो वो चकरा जाता है, चकित हो जाता है। तो बाबा बोलते हैं परेशान मत हो बच्चा, ऐसा कर तू कि मुझे भूख लग रही है, अपने घर से मेरे लिए खाना लिया। तो वो हैरान हुआ, बहुत हैरान था। वो घर पहुंचता है, अपनी माँ को बताता है कि ऐसे से एक बाबा मिले, वो उन्होंने मेरा नाम बोला और मैं उन्हें जानता नहीं हूँ, और वो पहली बार मुझसे मिले हैं। वो मेरा नाम कैसे जानते हैं, वो तो ये भी बोल रहे थे कि वो मुझे जन्मों से जानते हैं। और माँ उनके लिए खाना दे दो। उनके घर में दाल रोटी बनी थी तो वो दाल रोटी लेके चला गया। बाबा ने खाना खाया। बाबा बोले कि दो चार लोगों को और बुला ला, गाँव से कुछ काम है। तो वो दो चार लोगों को बुला के लाता है। तो बाबा जो वहाँ एक छोटी सी नदी थी, नदी को पार करके जंगल में जाते हैं। नदी के किनारे पे जंगल था, वहाँ जाते हैं। वहाँ एक पत्थर होता है। तो बाबा को कहते हैं कि इस पत्थर को खोदो, बाहर निकालो इस पत्थर को। तो वो उन लोगों की मदद से उस पत्थर को बाहर निकालता है। तो देखते हैं कि उसके पीछे एक गुफा थी, पत्थर के पीछे गुफा निकलती है। तो वो सारे लोग चकित हो जाते हैं कि बाबा हम तो यहाँ सालों से रह रहे हैं, हमें तो कभी ऐसी गुफा के बारे में कभी पता नहीं चला, और आप तो अनजान आए हैं यहाँ पे, आपको कैसे पता कि इस पत्थर के पीछे गुफा है। तो बाबा बोलते हैं ये कोई चमत्कार नहीं है, तुम चकित मत हो, परेशान मत हो। फिर उसके अंदर जाते हैं तो देखते हैं वहाँ पे धूमने लगी हुई थी, वहाँ पे चिमटा पड़ा था, वहाँ पे हवन कुंड था। और वहाँ पे सारी ऐसी व्यवस्थाएं, ऐसी चीज़ें थी कि जैसे कि वहाँ कोई तपस्या कर रहा हो, कोई पूजा पाठ कर रहा हो, हवन कर रहा हो, और रिसेंट का ही सब कुछ हो। कोई पुरानी चीज़ ना, पुरानी वो नहीं थी कि ये वर्षों पुराना हो। उन्हें ऐसा लगा कि कोई अभी भी यहाँ पे रह के पूजा पाठ कर रहा है, ये सब कर रहा है। तो बाबा बोलते हैं कि तुम चकित मत हो, ये हनुमान जी की जगह है। तो वो जाते हैं नदी में, हनुमान जी को स्नान कराते हैं, और जो वो जगह होती है वहाँ का शुद्धिकरण करते हैं, और हनुमान जी को वहाँ पे विराजमान करते हैं। फिर धीरे धीरे बाबा वहाँ रहने लगते हैं, और वो जगह कैंची धाम के नाम से विख्यात हो जाती है। तो फिर एक बार का किस्सा है। एक और चमत्कार के बारे में बताती हूँ कि एक बार क्या होता है। बाबा दिल्ली के बिरला मंदिर में रुके हुए थे। तो वहाँ पे बहुत सारे उनके भक्त उनसे मिलने आए। तो उनमें से कुछ बांग्लादेशी भी थे। तो एक बांग्लादेशी भागा भागा आया उनके पास, और जैसे ही वो कुछ बोलने वाला था, उससे पहले बाबा ने बोल दिया कि तू चिंता मत कर, तेरा भाई बच जाएगा, और तेरा भाई एक दिन तेरे देश पे राज करेगा, उस देश पे राज करेगा। तो वो अपने मन में सोचता है कि मेरा भाई तो, मतलब उसकी किसी भी समय मृत्यु हो सकती है, और बाबा इस तरह से कैसे कह रहे हैं, उसके तो कोई चांस ही नहीं है बचने के। और इन्होंने पहले से ही ऐसा सब कुछ बोल दिया। वो एकदम से चकित हो जाता है। तो बाबा कहते हैं कि यहाँ पे अपना समय बर्बाद मत कर, अपने भाई के स्वागत की तैयारी कर, तेरे भाई को कुछ नहीं होगा, और एक दिन वो अपने देश पर राज करेगा। तो वो चला जाता है, बाबा उसको वहाँ ज़्यादा देर रुकने नहीं देते। तो फिर एक बार वो बांग्लादेशी होता है। तो वो अपने इंटरव्यू में बताता है कि जब मैं बाबा के पास गया था तो मेरा भाई को मैं अपने भाई की समस्या को लेके गया था। मेरा भाई अ, पाकिस्तानियों की कैद में था। पाकिस्तानियों ने मेरे भाई को फांसी की सज़ा सुना रखी थी। फिर जैसे तैसे क्या होता है वहाँ पे युद्ध वगैरह छिड़ जाता है, तो वो लोग जीत जाते हैं उसमें, और उनका भाई फिर आगे चल के राष्ट्रपति बनता है उस देश का। तो वो बाबा के बारे में बताता है। तो इतने ज्ञानी थे बाबा। तो फिर एक बार का किस्सा और है। एक बार क्या होता है कि अपने देश के नेता होते हैं,
गोविंद बल्लभ पंत, जो कि अपने देश के उस वक्त केंद्रीय मंत्री हुआ करते थे, और नारायण दत्त तिवारी, जो कि कैबिनेट मंत्री थे और कैबिनेट मंत्री रह चुके थे। तो उन दोनों की बहुत अच्छी मित्रता थी, और साथ ही साथ दोनों ही बाबा नीम करौली के भक्त थे। तो एक बार क्या होता है कि उनकी तबीयत बहुत ख़राब हो जाती है, गोविंद बल्लभ पंत की। तो बड़ी बुरी तरह से ये अफ़वाह फैल जाती है कि उनका देहांत हो जाएगा, वो बचेंगे नहीं, बहुत सीरियस कंडीशन है। तो बाबा के पास उनका परिवार जाता है, तो बाबा बताते हैं कि उसका अभी वक्त नहीं आया है, उसे कुछ नहीं होगा, वो ठीक हो जाएगा। और वो सच में ठीक हो जाते हैं और आगे तक अपनी लाइफ जीते हैं। और ये भी एक चमत्कार है, बाबा ने पहले से ही उन्हें बता दिया, और बाबा को उनको कुछ नहीं हुआ और वो ठीक हो गए, उन्होंने आगे की ज़िंदगी बिताई। तो एक ऑथर थे, लेखक थे, रिचर्ड एल्बर्ट, जिनकी बुक थी मिरेकल ऑफ लव। उन्होंने अपनी बुक में मिरेकल ऑफ लव में बहुत सारे चमत्कारों का वर्णन किया है, बहुत सारे चमत्कारों के बारे में जिक्र किया है बाबा नीम करौली के। तो उनमें से एक चमत्कार है कि एक बार की बात है, उत्तर प्रदेश के फतेहगढ़ गांव में बाबा जाते हैं एक बार, और वहाँ पे बुज़ुर्ग दंपति होते हैं, तो उनके घर जाकर रुकते हैं। तो वो भी उनके भक्त हुआ करते थे, तो वो लोग गरीब होते थे। तो जैसे बाबा जाते हैं तो वो बड़े खुश हो जाते हैं, और थोड़ा अजीब भी लगता है उन्हें कि बाबा आए हैं और हम इतने गरीब हैं कि हम बाबा की अच्छे से खातिर पानी नहीं कर सकते। पर फिर भी वो खुश थे कि चलो हम गरीबों की कुटिया में वो पधारे, वो आए, तो वो उनका जैसे तैसे उन पर जो भी बनता है उनका सम्मान करते हैं, उनका खाना पानी की व्यवस्था करते हैं। फिर क्या होता है, रात को उनके पास एक कंबल ही था, तो वो बाबा के चारपाई लगा देते हैं सोने के लिए, और एक कंबल दे देते हैं बाबा को। बाबा उसमें सो जाते हैं। पर वो दंपति नहीं सोते, कि वो इसी टेंशन में थे कि अरे हम इनकी खातिरदारी नहीं कर पा रहे बाबा की ठीक से, और बाबा को कैसे नींद आएगी। तो वो पूरी रात जागते हैं, तो वो देखते हैं कि बाबा इधर उधर करवट ले रहे हैं, बाबा दर्द से करा रहे हैं, अजीब अजीब सी आवाज़ें आ रही हैं कि बाबा बहुत ज़्यादा कष्ट में हैं। पर वो बाबा को कुछ बोलते नहीं हैं, इसी वजह से कि बाबा की नींद ना खुल जाए, तो वो टोकते नहीं हैं। तो फिर सुबह होती है, तो बाबा बोलते हैं, वो जो अपना कंबल ओढ़ रखा था बाबा ने, वो कंबल देते हैं और बोलते हैं कि इस कंबल को ले जाके नदी में बहा दो, इसको खोलना मत। तो वो लोग क्या करते हैं, हैरान थे, उन्होंने जैसे कंबल उठाया तो उन्हें लगा इसमें कोई लोहा वगैरह है और बहुत भारी सामान है। वो सोचते हैं कि खोलें, फिर वो सोचते हैं कि नहीं, अरे बाबा ने मना किया था तो हम नहीं खोलेंगे, वो नदी में बहा देते हैं। फिर क्या होता है, उनका जो बेटा है, उसी दौरान उनका बेटा जंग पे, लड़ाई पे गया हुआ था, तब वर्ल्ड वॉर चल रहा था। तो ब्रिटिश सरकार की तरफ से वो लड़ाई पे था, जंग पे था, और जापानियों से लड़ाई हो रही थी। तो बाबा जब कंबल देने के बाद वहाँ से जाते हैं, तो जाते जाते वो कह के जाते हैं कि तुम्हारा बेटा 1 महीने बाद घर आएगा। तो वो लोग बड़े खुश हो जाते हैं बाबा की बात सुनकर, क्योंकि वो दुखी रहते थे, परेशान रहते थे, टेंशन में रहते थे कि हमारा बेटा किस हाल में होगा, हम उसको आगे देख पाएंगे भी या नहीं देख पाएंगे। तो फिर क्या होता है, ठीक 1 महीने बाद उनका बेटा उनके घर पे आता है और बताता है कि पता नहीं किस उससे मैं आप सबको देख पा रहा हूँ, आप सबसे मिल पा रहा हूँ, नहीं तो मैंने तो सोचा ही नहीं था उस रात के मैं बचूँगा, मैं बच जाऊँगा। अब से ठीक 1 महीने पहले की बात है कि जंग छिड़ गई थी जापानी और ब्रिटिश सरकार के बीच में। तो वहाँ पे गोलीबारी चल रही थी बहुत। तो मेरे काफ़ी सारे साथी मारे गए वहाँ पे, एक एक करके सारे साथी मारे गए मेरे सामने, और मेरे भी बचने के कोई चांसेस नहीं थे क्योंकि गोलियां बरस रही थी। पर पता नहीं एक अजीब सी घटना हो रही थी मेरे साथ कि जो भी गोली मेरी तरफ आ रही थी वो मुझे ना लग के आसपास मेरे दाएं बाएं होके निकल रही थी। और मैं पता नहीं कैसे पूरी रात जंग चलती रही, और सुबह के टाइम पे जब मेरे सारे साथी ख़त्म हो गए तो फिर अचानक से ब्रिटिश सरकार की बाकी और सेना आ गई। तो जिसे देखकर जो जापानी सेना थी वो भाग खड़ी हुई और मैं बच गया। तो जैसे तैसे पता नहीं कैसे, किसके आशीर्वाद से, किसकी कृपा से मैं बच गया। नहीं, मेरी भी कोई उम्मीद नहीं थी, अपने साथियों के जैसे मैं भी नहीं बचता और आपसे नहीं मिल पाता। तो उनके पेरेंट्स सोचते हैं कि ठीक 1 महीने पहले की बात बता रहा है उस दिन की। उस रात तो बाबा हमारे घर पे आए हुए थे और बाबा बड़े कष्ट में थे। बाबा करहा रहे थे, इधर उधर करवटें ले रहे थे, और उन्होंने कंबल भी दिया था, कंबल में लोहे जैसा कुछ था।
कहीं जो मेरे हमारे बेटे का संकट है बाबा ने अपने ऊपर तो नहीं ले लिया। वो ये सोचते हैं और समझ जाते हैं कि ये वही बात है, बाबा ने ही हमारे बच्चे को बचाया है। हमारे बच्चे के संकट उन्होंने अपने ऊपर ले लिया और उन्होंने कहा भी था कि 1 महीने बाद तुम्हारा बेटा घर पे आएगा तुमसे मिलने। तो वो बड़े खुश होते हैं और बाबा को धन्यवाद करते हैं। तो ऐसे महान संत थे बाबा नीम करौली, और अब भी हज़ारों लाखों करोड़ों भक्त हैं उनके, और कैची धाम दर्शन करने जाते हैं। सिर्फ दर्शन मात्र से, वहाँ जाने से भक्तों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं, और भक्त बाबा को बहुत मानते हैं, भगवान के रूप में पूजते हैं उन्हें। मैं भी मानती हूँ, मेरे पति बहुत मानते हैं बाबा नीम करौली को। और बाबा ने जो समाधि ली थी वो वृंदावन में ली थी, वहाँ भी उनका मंदिर है। खैर अभी कैची धाम तो हम नहीं जा पाए, लेकिन मैं नहीं जा पाई, पर मेरा सपना है कि मैं वहाँ जाऊँ, दर्शन करके आऊँ। और वृंदावन के तो हम कई बार जा चुके हैं। जैसे ही मैं उनके आश्रम में जाती हूँ जहाँ उन्होंने समाधि ली थी, समाधि स्थल पे जाती हूँ, वहाँ पे इतना सुकून मिलता है ना कि ऐसा सुकून मुझे कहीं भी नहीं मिलता। बड़ा सुकून, बड़ी शांति है वहाँ पे, बहुत अच्छा लगता है। वहाँ वहाँ बैठ के समय गुजारने का मन करता है। तो अक्सर हम लोग वहाँ जाते हैं जब बिहारी जी के दर्शन करने जाते हैं। तो दोस्तों, बाबा की ये कहानी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और कोई भी त्रुटि, कोई भी गलती हुई हो तो उसे क्षमा करना। मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू सो मच। जय बाबा की।